हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक हमारे ऑफिशियल बीसेट एग्जाम की लॉन्चिंग पे इकट्ठा हुए हैं। ये विराज का तीसरा एडिशन है। विराज 2021 पहला एडिशन था स्कॉलरशिप टेस्ट का। तो सबसे जरूरी पॉइंट है आपको ये नोटिस करना है कि गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप थ्रू बीसेट। ये एग्जाम का मतलब वही है कि स्कॉलरशिप एग्जाम है, इसके लिए ये चीज है। इसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे जरूरी चीज ये है कि बच्चों को, जो बच्चे बीसेट दे रहे हैं, सिर्फ ना सिर्फ मॉनिटरी हेल्प मिलेगी। अगर जो बच्चा बीसेट में अपेयर कर रहा है तो उसका मतलब कुछ भी डाउट्स है, करियर रिलेटेड कुछ भी है, तो वो एक अपने जैसे लोगों से, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो अपने करियर को लेके, एकेडमिक्स को लेके सीरियस है, उनसे जुड़ सकते हैं विराज के मेंटर्स वगैरह से। और दूसरी चीज बात करें कि एक ये कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उससे आपको अपने कैपेबिलिटीज और अपना एक कॉम्पिटिटिव नेचर का आइडिया लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है अपना बेस्ट परफॉर्मर ऑफ बीसेट from every school will be awarded and appreciated by Viraj. So it's very important कि हर एक स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेट करें। एग्जाम डेट्स की बात करूँ तो एग्जाम 22nd एंड 28 अक्टूबर को है ऑफलाइन में, एंड ऑनलाइन की बात करें तो 8 से 15 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर से 5 नवंबर एग्जाम है अपना। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा और सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे एक आर का साइंस प्लस मैथ्स, और दूसरा एग्जाम जो रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी। तो आप सभी लोग अपना vset.virajacademy.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। जितने भी लोग अपने करियर को लेके सीरियस है, जो चाहते हैं कि एटलीस्ट अपन को आइडिया लगे कि 10th के बाद क्या करना है, किस लाइन में जाना है, और 10th में अगर किसी भी रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए तो vset के थ्रू विराज कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक बहुत अच्छी न्यूज है कि हम लोग अगले साल कल्याण में आ रहे हैं। मतलब हम लोग अपना नया एक सेंटर कल्याण में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से हमें काफी लोग उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो कल्याण वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि हम लोग अगले साल से जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है उसके लिए कल्याण में आ रहे हैं। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ आपकी तरफ से तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें। वीसैट की एक्चुअली जरूरत क्या पड़ी? जैसे विराज 2020 मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो एक्चुअली ऑब्वियसली अगर एक चीज देखी जाए तो कोई भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला स्टूडेंट 2 चीजें जानना चाहता है, 2 चीजों के बारे में उसको क्लैरिटी चाहिए। एक पहली चीज कि उसको 10th की अपनी प्रिपरेशन के बाद, 10th के बाद किस प्रिपरेशन जर्नी में जाना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट करियर ऑप्शन, एंड सेकंड पार्ट उसको एक राइट पाथ भी चाहिए, एक राइट गाइडेंस भी चाहिए। तो वीसैट हमने इसलिए चालू किया कि हाँ, स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे इसमें मैथ, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी ये सब सब्जेक्ट्स है, तो स्टूडेंट को एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाएगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट को काउंसलिंग सेशन मिलेगा, जो कि IITians एंड डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे दे रहे हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स डिटेल में विराज को भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले जब आप उसको एक प्रॉपर आइडिया आपको उसका मिल जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को कवर करने के लिए हमने वीसैट चालू किया था, जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा पिछले दोनों सेशन में रहा है। ये 3rd सेशन है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों क्लैरिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पे है कि आपको 10th के बाद किस करियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए और किस टाइप के मेंटर्स के साथ आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, उसका भी बहुत अच्छा खासा आइडिया आपको इस वीसैट के एग्जाम के बाद काउंसलिंग सेशंस में मिलेगा। और जैसे कि रामस्वरूप सर ने बताया कि हम लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में कल्याण में भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिटरली अंबरनाथ से लेके भाईताला तक स्टूडेंट्स विराज के लिए ट्रेन से ट्रैवल करके आते हैं। तो काफी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद इस साल हम लोगों को लगा कि हाँ, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है जो हम थाने में स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, वो कल्याण में भी देने के लिए अभी सफिशिएंट रिसोर्सेस है। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से विराज कल्याण में आ रहा है। और हाँ, लिटरली ये बहुत ही उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी उनको 20-30 किलोमीटर ट्रैवल करके थाने आने की नीड नहीं रहेगी। कल्याण में ही वहां पे नियरेस्ट लोकेशन पे आपको वहां पे विराज का गाइडेंस मिलेगा। और वीसैट का ये जो सक्सेस रहा है, 3rd ईयर है, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स वीसैट के कारण बहुत दूर दूर से भी विराज तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये जस्ट एक पाथ है टू गेट अबाउट विराज। आपकी प्रिपरेशन जर्नी के साथ साथ आप जिस इंस्टीट्यूट के भरोसे, जिस इंस्टीट्यूट के साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हो, उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ से आपको आइडिया लगने वाला है। तो हाँ, यही हमारा इस चीज के पीछे थिंकिंग रहा है, वीसैट के पीछे। शुभम सर, आप क्या कहना चाहोगे? विराज कम्युनिटी से आपको जोड़ने के लिए वीसैट आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा। तो आप ट्राई कीजिए जितने से जितने बच्चे वीसैट एग्जाम दे सके, बिल्कुल आप पूरा अपना 100% ट्राई कीजिए। आपको इससे आपका करियर पाथ के लिए भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए। जिशान सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है,
जो बोर्ड्स के प्रिपरेशन में अभी तक रहती है, जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर करते हैं बोर्ड्स के लिए, वो कभी भी कॉम्पिटिटिव नेचर को नहीं समझ पाते एग्जामिनेशन का, और उनके लिए वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले अगर आप बिफोर हैंड अगर आप वीसेट एग्जामिनेशन देते हैं, और अगर आप पहले से चीजों को अगर आप वीसेट एग्जामिनेशन के थ्रू आइडियन मेंटोर से, विराज के फैकल्टी से आप इंटरेक्ट करते हैं, उनके लेक्चर्स में भी बैठने को आपको मिलता है, तो आपको ये समझ में आता है, ये चीज आपको आइडिया मिलता है इस चीज का किस लेवल के एग्जामिनेशन है। सिर्फ ये नहीं, जब आप एग्जामिनेशन देते हो तब भी आपको समझ में आता है, जैसे आपने पहले जो भी सब्जेक्टिव नेचर के एग्जामिनेशन दिए होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जामिनेशन आपको समझ में आता है कि ये आगे जब कॉम्पिटिटिव आईआईटी नीट अगर एग्जामिनेशन देना है, तो मोस्टली एग्जामिनेशन आपको ऑब्जेक्टिव नेचर के देने हैं, वो सारे कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के हैं। इन चीजों को समझ पाना, इन चीजों को डिसाइड कर पाना, सिर्फ इतना नहीं, बच्चे इसलिए भी आते हैं हमारे पास, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, बीसेट से जो भी एग्जाम दिए हुए बच्चे हमसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने करियर काउंसलिंग के लिए भी। बहुत सारे बच्चे अनश्योर होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए श्योर नहीं होते उनको किस गाइडेंस, कौन सा गाइडेंस है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उनको मेमोराइजिंग पावर उनकी ज्यादा अच्छी है या फिर उनको एनालिटिकल चीजें ज्यादा पसंद है। तो इस हिसाब से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि करियर उनका किस डायरेक्शन में जाना, या फिर उनको किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट है। वो सारी चीजें एक मेंटोर बहुत अच्छे से समझ सकता है और बच्चों को गाइड कर सकता है। इसलिए आज से टू एवरी स्टूडेंट्स एंड एवरी पेरेंट्स कि वो वेबसाइट के एग्जामिनेशन ज्यादा बच्चे दें और इस चीज का फायदा उठा सकें। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे आप पोस्टर पे भी देख सकते हैं, ये एग्जाम 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स भी कंपटीशन को लेकर अवेयर है, बट उनको एक क्लैरिटी चाहिए कि मतलब जो भी चाइल्ड है उसको किस फील्ड में आगे भेजना चाहिए। तो जो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स तक पहुंचने के लिए भी वीसेट बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट को एक्चुअल में आइडिया लगेगा कि साइंस के सब्जेक्ट में उसकी कितनी पकड़ है, जब वो लेक्चर्स अटेंड कर रहा है उस चीज में उसको कितना इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। तो हाँ, ये फाउंडेशन बैचेस के लिए जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। स्कॉलरशिप के साथ साथ काउंसलिंग सेशन मिलेगा, एंड हाँ, वो फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपका 10th के बाद का जो डिसीजन रहेगा, चाहे आप साइंस फील्ड में जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहोगे, नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहोगे, या फिर अगर आफ्टर 10th आप साइंस फील्ड छोड़ के कॉमर्स के लिए भी जाना चाहते हो, तो आपको एक क्लैरिटी वाला डिसीजन होगा। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, ये 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने एग्जाम रखा है, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको भर के इस चीज में पार्टिसिपेट करें एंड अपना एक स्टेप अर्लियर लेंगे, तो ऑब्वियसली आगे के 10th के बाद के जो डिसीजन है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। साथ में ही निशांत सर है, एडमिशन टीम को लीड करते विराज के। तो निशांत सर, आपका क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वीसेट को लेकर? जैसे कि मैंने बाकी myself निशांत, आई एम टेकिंग ऑल एडमिशन फॉर द विराज। मेरा बेसिक एक्सपीरियंस विराज में रहा है कि जैसे कि बच्चे हर जगह एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग के लिए मार्केटिंग पर्सन रहता है, बट आप यहाँ पे अगर वीसेट अपीयर करते हो तो ये डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट बाय आवर मेंटर्स एंड द डायरेक्टर, जो हमारे आईआईटीएंस एंड डॉक्टर्स रहते हैं, जो आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे। और इनके फीडबैक से क्या होता है कि बच्चे काफी इंटीरियर महाराष्ट्र से अलग अलग जानना है, सोलापुर काफी जगह से बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो वीसेट जस्ट एक एंट्रेंस, एक पथ है आपको विराज को अप्रोच करने का, अपने कैपेबिलिटीज को जानने का, अपने सही डिसीजंस लेने का विद जेन्युइन मेथड, और एक ट्रस्ट फैक्टर भी होगा जो विराज के साथ जुड़ा हुआ रहा है। तो सबके लिए मुझे लगता है कि वीसेट के बारे में काफी क्लैरिटी आ चुकी है। तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो लिटरली अपने बच्चे के सही पाथ तक बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 3rd एडिशन है वीसेट का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा उनके करियर पाथ को समझने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आशीष सर, अच्छा, एक इसकी टैगलाइन है जो मैं रीड करना चाहूंगा, जो शायद सब कुछ समराइज कर देती है। एक्सप्लोर योर लिमिट्स। जो जैसे सबने इसका जो बेनिफिट्स के बारे में बात किया कि वीसेट क्यों देना है, शायद इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना टैगलाइन है वीसेट का, एक्सप्लोर योर लिमिट्स। इससे आप अपने जो भी है, मतलब आप आगे जो भी करियर चूज कर रहे हो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल वीसेट हो सकता है। तो मेरा फाइनली वही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े वीसेट में और इसको एक सक्सेसफुल एग्जाम बनाए और आगे चल के विराज के सक्सेसफुल जर्नी के साथ आप लोग जुड़े। आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी मैक्सिमम इसका वीसेट का बेनिफिट वो उठा सके। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो वीसेट देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट।